आओ 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 आओ, आ जाओ। जानते हैं आप इन्हें? कौन है? कौन कौन जानता है वो हाथ ऊपर करे पहले। कोई नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, मतलब कि कुछ तो लोग जानते हैं। वो कहा जाता है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। उस बात को सही साबित करने वाली कोई अगर लड़की है तो वो हमारे बीच में है जाह्नवी पंवार, जो हरियाणा राज्य से है। और हरियाणा राज्य से आपको मैं बता दूं कि इन्होंने महज 12 साल की उम्र में ही 12वीं कक्षा पास कर ली। और आज आप लोगों के लिए एक और अच्छा मोटिवेशन कि इनकी उम्र अभी 19 साल है और ये साइकोलॉजी में पीएचडी कर रहे हैं। ये भी अपने आप की हो गई अब मैं। और इंग्लिश एमए ऑलरेडी हो चुकी है, अब एमए साइकोलॉजी और पीएचडी साइड। अब देखो, मतलब और सबसे बड़ी बात कि गूगल पर आप जब लिखोगे कि वंडर गर्ल के नाम से कोई प्रसिद्ध है तो वह शख्सियत भी हमारे बीच में है, जाह्नवी पंवार। अब कोई ये कहते कि नहीं मेरी उम्र कम है, मैं पढ़ा नहीं, मेरे पास समय नहीं, तो मैं कह सकता हूं कि भाई आप लोगों के लिए इससे ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन और क्या लेकर आया जाए कि ये खुद आपके सामने बता रहे हैं कि 20 साल की उनकी उम्र है, जिसके अंदर इन्होंने एमए भी कंप्लीट कर ली है और पीएचडी साइकोलॉजी में चल रही है। 12 साल की उम्र में 12वीं पास कर दी और विश्व की 14 भाषाएं इनको आती है। तो हम अपने पहले इनसे सुनेंगे और सारी भाषाओं के बारे में भी सुनेंगे कैसा क्या है, ताकि अपने को पता चले। और कहते हैं ना कि मेहनत के लिए कोई समय नहीं होता, कब की जा सकती है। और इनके पिताजी भी हमारे साथ आए हैं, ये भी बहुत बड़े गर्व की बात है इन पिता के लिए भी कि उनकी बेटी ने जो नाम कमाया है वो आज गूगल पर डायरेक्ट सर्च करने पर पहले नंबर पर आता है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? यानी वर्ल्ड में, इस पूरे विश्व में गूगल पर आप जो चीज़ भी सर्च करो उसमें आप जैसे बोलोगे वंडर गर्ल तो सबसे पहला नाम किनका आता है? अब बताओ, एक पिता के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात हुई या नहीं हुई? तो एक बार उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। ठीक है, तो जाह्नवी जी आप बताएं। सबसे पहले तो मैं सर का थैंक यू करना चाहूंगी कि वो कब से बोले जा रहे हैं, मेरे बारे में बोले जा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल बढ़िया, एकदम। अभी थोड़ी देर पहले आप में से काफ़ी सारे ऐसे थे, जब मैं आई थी तो कह रहे थे नहीं कोई नहीं जानता, नहीं ये नहीं है, और फिर एकदम इंट्रोडक्शन होने के बाद अरे बिल्कुल बढ़िया, आप बोलिए ना। तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि आप अभी जहाँ पर हैं, जैसे कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें, एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद मेरे पापा एक कोट कहते हैं काफ़ी बारी, वो कहते हैं कि उगते सूरज को सलाम है। उगते सूरज को सलाम है का मतलब क्या होता है कि जब आप कुछ बन जाते हैं, जब कुछ कर जाते हैं तो हर कोई आपको सलाम करेगा। अगर आप नहीं बन पाते हैं तो आप कितने भी एक्सक्यूजेस दे लीजिए कि मेरे पास टाइम कम था, मैं इस जॉब पर भी था साइड बाय साइड, या फिर मेरे घर की सिचुएशन ऐसी नहीं है, वो सारे एंड में एक्सक्यूजेस ही रह जाते हैं लोगों के आगे। वो जाने के बाद भी क्या बोलेंगे? अरे पढ़ा नहीं था, नू नहीं होया। हमारे उधर है हरियाणा में ऐसे ही बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसे ही बोलते हैं। और मैं एक और चीज़ बताऊंगी कि मोटिवेशन जो है वो कम टाइम के लिए चलता है। मैं खुद मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मैं ये आपको बात कह रही हूँ कि मोटिवेशन कम टाइम के लिए चलता है। मैंने आज आपको मोटिवेट करा, अगर इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर है तो आप, हाँ, न्यूज एंकर भी है, इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर भी है। तो ये आपको ये बात बता रही है, उसको आप सुनिएगा ध्यान से। तो मोटिवेशन जो है वो मैक्सिमम 1 हफ्ते तक चल जाएगा कि हाँ उसने कोई बात कही थी, हाँ उसने कोई बात कही थी, पर जब तक आपके अंदर से किसी काम को करने का पैशन नहीं होगा, आपके पास डिसिप्लिन नहीं होगा, तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते। मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों अलग चीज़ें होती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मोटिवेशन होता है कि कोई आया, मैं आपकी इंस्पिरेशन बन गए, सर आपकी इंस्पिरेशन बन गए, थोड़ा सा आपको मोटिवेट किया कि तुम ये कर सकते हो, आसान है। 1 हफ्ते के बाद कोई एक ऐसा क्वेश्चन आया कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, पर फिर भी आप डटे रहे उसी क्वेश्चन को करने के लिए, वो डिसिप्लिन होता है। कि फिर भी आप उसी क्वेश्चन को कंसिस्टेंसी के साथ करते रहे, उस प्रैक्टिस को लेते रहे, दैट इज डिसिप्लिन। स्टूडेंट लाइफ में कंसिस्टेंसी इज की, और स्टूडेंट लाइफ कभी भी खत्म नहीं होती है। हमें लगता है कि एक जॉब लगने के बाद दैट्स इट, वेयर ओवर देयर, ऐसा नहीं होता। आप जितने बड़े होते हैं आप उतनी चीजें सीखते हैं। आई मेट एन ऑफिसर, काफी 3-4 साल हो गए मुझे। सो दैट ऑफिसर, ही वाज अ रिटायर्ड ऑफिसर, और उनकी एज थी अप्रोक्सीमेटली 80, एंड ही सेड कि आई ट्राई टू रीड अ
बुक अ डे, नहीं तो एक हफ्ते में एक बुक ज़रूर। हम लाइक यार रिटायर्ड IAS ऑफिसर, और आपको क्या ज़रूरत है उस चीज़ की। लर्निंग इट नेवर स्टॉप्स। आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं, आप किसी भी इंसान से कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे कोई आपसे बड़ा हो या फिर कोई आपसे छोटा हो, चाहे आपसे कोई एज में बड़ा हो, एक्सपीरियंस में कम हो, किसी से भी आपकी कोई भी बात आपको बढ़िया लग सकती है एंड यू कैन वर्क ऑन दैट। पर अब इसका मतलब ये नहीं, अब एक और चीज़ होती है हमारे साथ, खासकर स्टूडेंट लाइफ में। किसी और स्टूडेंट ने आपको बोल दिया कि तू इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, छोड़ देना, रहने दे, इसमें आ, इसमें एक तो तेरे को पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे, काम थोड़ा कम करना पड़ेगा। कभी भी टेम्परेरी चीज़ के लिए काम मत करे, ग्रैंडर सेंस के लिए काम करे। छोटी छोटी जो कंफर्ट जोन होते हैं हमारे, छोटे छोटे कंफर्ट जोन्स के लिए मत काम करे। पूरे जो दुनिया आपकी जो पूरी लाइफ का जो कंफर्ट जोन होगा, एक उसका काम करे। एक और बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है हमारे साथ। मिसकंसेप्शन का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? गलतफहमी। तो एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है हमारे साथ। मिसकंसेप्शन क्या होता है कि हमें किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए या फिर पढ़ने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जो आप बनना चाहते हैं, इज दैट योर पैशन? आप सच में बनना चाहते हैं? टेल मी यस और नो। यस। अगर आपका वो वाला पैशन है बनने का, तो स्टडिंग आपका कंफर्ट जोन कैसे नहीं है? हम ये क्यों कहते हैं पढ़ाई करने के लिए हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, डिसिप्लिन में आने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा? क्यों आना पड़ेगा? अभी मैं नीचे अपने पापा के साथ एक बात कर रही थी एंड आई हैव माई ब्रदर ओवर हियर। तो इसका आज बर्थडे है, ऐसे हैप्पी बर्थडे एवरीवन। हैप्पी बर्थडे कार्तिक। सो आज ये नीचे क्या बोला कि दीदी मेरा है ना एक फ्रेंड है, और मेरे फ्रेंड ने बोला कि उसने है ना कॉफ़ी पी और वो पूरी रात सोया नहीं क्योंकि उसका एग्ज़ाम था। तो फिर मैं और पापा ये डिस्कस करने लगे कि शायद से वो कॉफ़ी की वजह से नहीं, क्या पता उसका पैशन इतना हो। हमारे दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है सबकॉन्शियस में कि यार उसने बोला था कि कॉफ़ी पीने से ना पूरी रात जाग सकते हैं हम, तो चलो कॉफ़ी पी के देखते हैं, क्या पता पूरी रात जाग जाए। आपका पैशन ऐसा क्यों नहीं है जो कि आपको पूरी रात जगाए कि ये वाला काम अभी तक हुआ नहीं? क्यों? क्योंकि आपके पास थोड़ा बहुत मोटिवेशन है किसी काम को करने के लिए। अभी आपका मोटिवेशन क्या है? सैलरी आएगी और इतनी खुशी मिलेगी, होगा, वो एक अलग चीज़ है। एक होता है डिसिप्लिन काम करने का। डिसिप्लिन क्या होता है? जो आपके अंदर का पैशन होता है, जो आपको जगाए रखता है। हम कहते हैं ना एक परफेक्ट टाइम टेबल चाहिए। आपको परफेक्ट टाइम टेबल तभी तक चाहिए जब तक कि आपने जो अपना एक मोटिव कह देते हैं ना, जिसे गोल कह देते हैं, जब तक आप उसको लेके क्लियर ना हो कि सुबह पहले 5 से 6 से पढ़ना है, फिर 6 से 7 ये पढ़ना है, फिर ये वो चीज़ बहुत अच्छी है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो उस चीज़ से स्टिक करते हैं कि हाँ हम उसके साथ कंसिस्टेंस है बहुत? हाथ ऊपर करो रहा। पक्का? इतने बढ़िया हैं आप लोग, वाओ। पर एक चीज़ बताती हूँ आपको, वो जो टाइम टेबल है वो तभी तक फॉलो होता है जब तक आपका डिसिप्लिन काम कर रहा होता है। वो कभी कभी मिस हो जाता है बीच में। मैं बताती हूँ कैसे मिस होता है। वो होता है मिस। तो मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, आई एम यंगेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, और मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पे आई टीच कम्युनिकेशन, टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश लिटरेचर, साथ ही साथ बोलना एंड दीज ऑरेटरी स्किल्स, बोलने वाली स्किल्स। सो आई टीच MBA के स्टूडेंट्स, MTech, BTech, इन वाले स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती हूँ। सो आई वाज हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद देम। तो उनके साथ उस कॉन्वर्जेशन में, तो अभी आपने यहाँ पे मुझे कहा कि वो टाइम टेबल मिस हो जाता है, तो मैं उन्हीं एग्जाम्पल बहुत देती हूँ। गिवन दे आर इन देयर 4th ईयर ऑफ कॉलेज और 3rd ईयर ऑफ कॉलेज। अब क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम पढ़ रहे होते हैं, आपके किसी दोस्त का कॉल आया, आपको पता है थोड़े दिनों बाद आपका एग्जाम है, और दोस्त का कॉल आती है, उसने बोला क्या कर रहा है? नो, पढ़ रहा हूँ। छोड़ना, गेड़ी मारने चलेंगे, हटा सकते। तो हमें एक बार ही तो लगेगा नहीं एग्जाम है। उसका बाद में फिर फोन आएगा, अबे दोनों भाई इकट्ठे फेल होंगे, अगली बार ढंग से पढ़ेंगे, मान जा। हमें फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार पढ़ना ज्यादा जरूरी है। पर कहीं ना कहीं आके 4थी या 5वीं बार पे जब वो आपको ज्यादा फोर्स करता ही रहेगा, तो आपके एकदम से दिमाग में आएगी कि शायद ये थोड़ा बहुत सही कह रहा है, थोड़ा सा ब्रेक लेने में कुछ नहीं जाता, शायद 20-25 मिनट का ब्रेक लेने में कुछ नहीं जाता, फैमिली वालों ने बोला शादी में जाना बहुत जरूरी है, शायद चले जाते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें हमारे मन में आती हैं। वो क्यों आती हैं? क्योंकि हम क्लियर नहीं होते हैं। हमें पता है कि हाँ करना तो है, तो हमें ऐसा लगता है एक दिन लेट, एक दिन में कुछ नहीं होता, हटा देते हैं। बट एवरी डे काउंट्स। आपके सोने से पहले आपको एक सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए मन में कि आज मैंने कुछ पढ़ा है। सिर्फ एकेडमी पर नहीं पढ़ा है। एकेडमी पर पढ़ना तो आपकी एक ऑब्लिगेशन होगी कि आपको यहाँ पर आना है, आपने पैसे दे रखे, आप आएंगे, पढ़ेंगे, टीचर की बात भी सुनेंगे। पर उसके अलावा आपने एक्स्ट्रा में क्या पढ़ा वो इंपॉर्टेंट है, और उसको लेकर आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। ये नहीं अरे एकेडमी पर गया तो था, नहीं, वो तो एक आपकी ऑब्लिगेशन है, आपको आना ही आना पड़ेगा। एक टाइम टेबल है, आप आओगे, पढ़ोगे। कुछ तो नहीं भी पढ़ते हैं हम बाद में, या फिर फोकस करते हैं कि छोड़ो ना। फिर बाद में एक जो है ना आपका एक दिन का, आप स्टेप बाय स्टेप चले, एक दिन का गोल बना के चले कि आज हमें क्या करना है, आज हमें इस टॉपिक को खत्म करना है। मैं और मेरे फादर ऐसे ही काम करते थे। मैंने 1 साल में 2 क्लासेस करी हैं।
तो मैंने 1 साल में 2 क्लासेस करी। अभी रिसेंटली मैंने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी बनाया है ऑफ बीइंग द यंगेस्ट इंडियन टू पास क्लास 12th फ्रॉम CBSE। तो अब क्या है उस रिकॉर्ड में, मैंने ये किस तरीके से बनाया, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। हम कैसे काम करते थे, मेरे फादर और मैं हमेशा ये डिस्कस करते थे कि एक साइंस की बुक अगर हमने ले ली, किसी 8th क्लास की साइंस की बुक हमने ले ली, तो मैक्सिमम कितने चैप्टर्स होते होंगे उसमें आपके हिसाब से? 15 से 20। यस। तो ये रूल किसने लिखा है कि 365 दिन में ही हमें इसे ख़त्म करना है? किसी ने भी नहीं लिखा। तो हम उसे पहले भी कर सकते हैं, अगर हमें आसान लगा तो क्यों नहीं कर सकते, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारे रूल्स कुछ ऐसे, हमारे बोर्ड के रूल्स है, लीगल जो रूल्स हैं उनके हिसाब से हम नहीं आगे बढ़ सकते, पर हम उसी चीज़ में मिक्सअप होकर रह जाते हैं। पर अगर आप मेहनत करें तो आप आगे भी जा सकते हैं। मैं और मेरे फादर ने भी ऐसी करी, मेरे फादर ने ज़्यादा करी ऑब्वियसली। सो मेरे फादर भी ऐसी अलग अलग जगह पर जाते थे कि नहीं नहीं मेरी बच्ची कर सकती है, उसने कर भी दिया, आप इसको अगली वाली क्लास में प्रमोट कर दो, अगली वाली क्लास में प्रमोट कर दो। तो किसी ने मान लिया कि ठीक है इसका टेस्ट लेके देखते हैं, टेस्ट आई डिड इट, अगली वाली क्लास में प्रमोट कर दिया। पर आपको चीज़ों के लिए पैशनेट होना पड़ता है। मेरा पैशन ये नहीं था कि मेरे को वंडर गर्ल ऑफ इंडिया बनना है, जैसे कि आपका पैशन अभी ये तो होना चाहिए कि मेरा ये गोल है, पर आपका पैशन अपनी पढ़ाई से ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरा पैशन ये नहीं था वंडर गर्ल ऑफ इंडिया, लोग मुझे जानेंगे, नॉट दैट। मेरे को सिर्फ इंग्लिश सीखनी थी, इसलिए मैं इंग्लिश के 9 एक्सेंट्स और वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट था, ना कि ये कि मेरे यूट्यूब चैनल पर 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, नहीं। सो आई एम अ यूट्यूबर विद ओवर 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। अब ये भी काफ़ी लोगों को लगता है कि अरे आप तो यूट्यूब पर हैं, आपने कैसे इसको चालू किया। एक बहुत ही ना नॉर्मल सी स्टोरी है इसकी। कभी भी हमारा ये मोटिव नहीं था फेमस होना है या फिर ये चीज़ होती है मोटिवेशन। डिसिप्लिन क्या होता है कि काम करना है। तो जैसे अभी मैं आप लोगों के बीच में बोल रही हूँ, तो ऐसे ही मैं अलग अलग जगह पर जाती हूँ बोलने के लिए, किसी स्टूडेंट्स के बीच में चली गई, कभी कभी कहीं चली गई, तो ऐसे ही मैं बोलने के लिए जाती हूँ। तो वहाँ की जो वीडियोज़ होती हैं वो वीडियोज़ ताकि कहीं पर भी गुम ना हो जाए, तो इसलिए मेरे फादर क्या करते थे, उन वीडियोज़ को उठा के यूट्यूब पर डाल देते थे कि यहाँ पे पड़ी रहेंगी। और धीरे धीरे लोग उन वीडियोज़ को देखने लगे कि हाँ छोटी बच्ची है, ये लोगों के आगे बोल रही है। तो थोड़ा उसको फिर किसी ने बताया कि अब हम एक प्रोग्राम में थे और मेरे उस टाइम तक सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। हमें नहीं पता था ज़्यादा सब्सक्राइबर्स का क्या फ़ायदा होता है क्या नहीं, हमें नहीं पता था इस चीज़ का। सब्सक्राइबर्स हो चुके थे अप्रॉक्सीमेटली 25,000। और फिर किसी इंसान ने बोला कि जानवी, मैंने आपके ना 1-2 गाने सुने हैं अलग अलग स्टेजेस पे, तो आप मेरे साथ है ना एक गाना बनाओ। मैं अच्छा, और मेरे यूट्यूब चैनल पे 7,000 सब्सक्राइबर्स हैं तो वो बड़ा फेमस होगा। उस टाइम मुझे पता लगा कि अगर इस इंसान के 7,000 हैं और इसको ऐसा लगता है कि ये वीडियो इसकी इतनी फेमस हो सकती है, सो आई हैव 25,000, मे बी आई कैन डू समथिंग बेटर। कोई भी जो है, अब ये था ना कि 25,000 हो तेरे तो गलती से हो गए या फिर ये हुआ, वो चीज़ गलती से नहीं हुई। जो पढ़ाई थी उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया, इसलिए ये चीज़ बढ़ती रही। सो आई एम गोना से सेम थिंग टू यू कि आपको पैसे कमाने हैं या फिर आपको कोई भी और दूसरा काम करना है, वो आपकी नॉर्मल मोटिवेशन है। आप पढ़ाई पर फोकस करें, वे चीज़ अपने आप आएंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, कभी कभी हमारा दिमाग चलता है यार तो और मैं दोनों मिलकर एक यूट्यूब चैनल खोलते हैं, है ना, कमाई भी बहुत है, ये भी बहुत है। उसके पीछे मेहनत कितनी लगती है वो कोई नहीं देखता। अब लोग आते हैं हमारे पास, मैंने एक ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट का कोर्स बनाया हुआ है। तो एक इंसान का कॉल आया, वो कोर्स है अप्रॉक्सीमेटली 7 घंटे का। एक इंसान का कॉल आया कि मैंने 1 हफ्ते में है ना आपकी सारी वीडियोस देख दी। मैं अच्छा तो क्या करूं, मेरे को पर ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट बोलना नहीं आया। अरे पर आपने तो बोला था कि आ जाएगा। मैंने ये कब कहा 1 हफ्ते में आएगा। मेरे पीछे की मेहनत मैं कब से सीख रही हूँ, जब से मैं 6 साल की थी, तब से मैं एक्सेंट, इंग्लिश, ये वाली लैंग्वेज, ये वाला एक्सेंट, वो आज नया एक्सेंट आया, मैं तब से इस चीज़ पे काम कर रही हूँ, इसलिए आज मेरे पास परफेक्शन है। तो आप अपने फील्ड में जो है परफेक्शन लेकर आए, सीखें ज़्यादा से ज़्यादा। एक तो कॉन्फिडेंस रखे इस चीज़ का कि जो आपको आता है उस चीज़ का कॉन्फिडेंस, एक रखे कॉन्फिडेंस लर्निंग का कि अगर नहीं आता है तो बोलने में कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है कि ये चीज़ नहीं आती है, पर इस चीज़ के बारे में सीखेंगे। वाई? बिकॉज ऑल ऑफ द पीपल हु आर सिटिंग अराउंड यू, दे आर गोना जज यू। कितना जज करेंगे? थोड़े दिनों के लिए जज करेंगे, जब तक आप कुछ बन नहीं पाते हैं। बाद में आप ही की स्टोरी का मोटिवेशन बना के कुछ ना कुछ बनेंगे। सो दैट्स द थिंग। सो मेक श्योर कि एक डिसिप्लिन रहे आप। दूसरी चीज़ ये, ब्रेक्स जैसा कुछ नहीं होता। हम कहते हैं ना कि अरे इतना पढ़ लिया अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, नहीं, सैटिस्फैक्शन होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा मैंने बताया कि मैंने 1 साल में 2 क्लासेस करी, हम ऐसे गोल्स बनाते थे छोटे छोटे कि ये वाला चैप्टर इतने दिनों में ख़त्म करना है, ये वाला चैप्टर इतने दिनों में ख़त्म करना है। और जब वो डेडलाइन मीट नहीं होती थी ना तो सैटिस्फैक्शन नहीं होती थी, अंदर से ये होता था कि सोना नहीं है, आज ये वाला काम खत्म करके ही सोना है। तो वो वाला डेडिकेशन आप लोग लेकर आए। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट एज की, एज बड़ी हो गई है, एज के साथ आपका एक्सपीरियंस भी तो कितना बड़ा है। अगर मैं अभी 20 की हूँ और आप लोग मेरे से 3-4 साल अगर बड़े हैं तो आपका पास उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है।
आपके पास उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपने लोगों को उतना ही ज़्यादा देखा है, तो आप किसी ना किसी से कहीं ना कहीं से सीखे। द ओनली डिफरेंस इज कि हमारा सीखने वाला आउटलुक नहीं होता है, हमारा एटीट्यूड सीखने वाला नहीं होता है। हमारा एटीट्यूड सिर्फ इतना होता है कि टल जाए यार ये चीज़, चलो निकलते हैं यहाँ से। वी नेवर लर्न, वी नेवर हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो उस वाले एटीट्यूड के साथ आप काम करेंगे, आपके सबकॉन्शियस में भी वही फिट होता जाएगा एंड यू कैन बिकम एनीथिंग यू वांट। एंड वन लास्ट थिंग, आप जो सोचते हैं वो आप हैं। सो कीप अफर्मिंग टू योरसेल्फ, अपने आप को बताते रहें कि यू आर द बेस्ट स्टूडेंट आउट देयर, यू कैन डू एनीथिंग वेरी इजीली। तो आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी पॉजिटिव चीजें आपके साथ होती रहेंगी। एंड दैट इज इट। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। जानवी जी ने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई, और एक बात इन्होंने जो बताई, लास्ट बात, जो शायद मैंने भी कहा हुआ है, शायद टेलीग्राम पर कभी मैसेज पढ़ना, कि आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है। ये मैंने कई बार कहा है कि आप कर सकते हैं, और मुझे कोई भी आज कहे कि ये मेरा बच्चा 12वीं पास है या ग्रेजुएशन पास है, और वो अगर मुझे कहे कि आप इसको 1 साल रखो, मैं ये उम्मीद और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं उसे नौकरी लगा सकता हूं। क्यों लगा सकता हूं? कि मुझे पता है कि वह विद्यार्थी पढ़ सकता है। अब जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आपको भी पता है कि आप उन राजस्थान के लाखों युवाओं से बेहतर हैं, बेहतर है ना? और अभी आपको और भी बेहतर बनना है, उसके लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए। और इन्होंने एक अच्छी बात और भी बताई कि एक किताब, ये किसने कहा है कि 1 साल में पढ़नी है? पढ़ डालो ना। फिर शुरू करते हैं। देखो, नाक तो कटा मत दियो, हरियाणा में मेहमान आयड़ा है, ठीक है, राजस्थान पधारो हमारे देश कहा जाता है। लगना चाहिए इनको भी जाने के बाद कि वाकई यार मजा आ गया था। ठीक है, 2 लाइन में स्वागत था जानवी जी के में। आ जाओ, बताओ दो, आ जाओ, बताओ। हाँ। आओ, बोलो बोलो बोलो, ये लो, बताओ। आपका नाम जानवी? अच्छा। हाँ। आदरणीय अतिथि जानवी जी, इनके मोटिवेशन से बहुत सभी हमारे पुलिसकर्मी प्रभावित हैं, और आशा करते हैं कि सभी अच्छा रिजल्ट देंगे, ताकि अपना भी नाम हो, माता पिता का नाम हो, और गुरुदेव का भी नाम हो। गुरुदेव को भी लगे और जानवी जी को भी लगे कि राजस्थान के बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं। और रही बात मोटिवेशनल के लिए, तो इनके लिए क्या कहूँ, तो कि मोटिवेशनल बिकता नहीं किसी दुकान, हाटिया दुकान में। मोटिवेशनल बिकता नहीं किसी हाटिया दुकान में। जानवी जी अनमोल उदाहरण है हिंदुस्तान में। मोटिवेशनल बिकता नहीं कोई हटिया दुकान में, जानवी जी अनमोल उदाहरण है हमारे इस हिंदुस्तान में। कितनी अच्छी बात नहीं है। और बताइएगा। विश्व की 14 भाषाओं पर हो चुकी हो आप हावी, विश्व की 14 भाषाओं पर हो चुकी हो आप हावी। आर्यावर्त में स्वागत है आपका जानवी। थैंक यू। और मैं गुरुदेव के लिए तो सुनाई चुका था, मैं गुरुदेव के लिए बोल देते हैं। ठीक है, लो लो, बोल दो। विद्या स्टूडेंट के लिए कुछ करना है ये मान के खड़े हैं, स्टूडेंट के लिए कुछ करना है ये मान के खड़े हैं। इस ब्लैक बोर्ड के सामने सीना तान के खड़े हैं। सुकून से पढ़ते हैं विद्यार्थी ये सोच करके, किसी भी हिस्ट्री कला संस्कृति समस्या के लिए आंसू चौहान अपना मान के खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। धर्मेंद्र की एक खास बात और है, मैं आपको भी बताऊंगा कि ये वक्त देखकर तैयार कर देता है। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा। हाँ आपने देखा ना, इसकी एक खासियत है। आप कोई भी आदमी ले आओ, किसी को भी ले आओ, हमारी इस क्लास में धर्मेंद्र उसके लिए लाइन तैयार करके खड़ा है। ठीक है, बस सर मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ पता नहीं कब शब्द तैयार होते हैं इसके, कब ये करता है, हमें खुद कोई बिलीव नहीं है। तो अपने बात करते हैं, मारवाड़ से शुरू करेंगे, सभी राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी का नाम क्या है? हाथ में क्या है? कहाँ पर गिरा? रण कहाँ का? जोधा के बेटे। 2 को, 1 को, कितने बचे? इधर वाला, इधर वाला। गंगा है तो, सांगा है तो, गंगा में क्या बहता है? किसकी भांति चमकता है? चंद्रमा क्या है? मोटा तो, मोटा तो जैसे जसवंत सिंह का बेटा। जीत उसी की होती है, जिसको भय नहीं होता वो क्या प्राप्त करता है? विजय हमेशा किसकी हुई? भीम का आज तक क्या है? उसके तख्तो ताज को चाहे किसको बुलाएं, चाहे किसको बुलाएं, ये वाला राजा, ये वाला राजा किसका साथ देता है? किस क्रांति में? ये वाला राजा कहाँ जा रहा है? पकड़ कर कहाँ ले आए?
पकड़ कर कहाँ ले आए? आप लोगों को मैंने बताया था कि जोधपुर की स्थापना किसने की है, जोधपुर में जय जय किसकी होती है? राजस्थान का एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री, राजस्थान में सर्वाधिक समय तक रहने वाला मुख्यमंत्री, सर्वाधिक समय तक। मोहनलाल, आपसे पूछा जाए कि जयनारायण व्यास के द्वारा किस नृत्य को प्रकाश में लाया गया, कौन सा नृत्य? पर ढोला मारू नृत्य कहाँ का है? वसुंधरा राजे माथे पे क्या लगाती है? कहां से चुनाव लड़ती है? घंटियों का शहर किसे कहते हैं? घंटियों का शहर किसे कहते हैं? गोमती सागर पशु मेला कहां भरता है? कहां पर? क्या आप बता सकते हैं कि राजस्थान में सबसे बड़ा दुर्ग जिसके लिए कहा गया कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब, कौन सा दुर्ग है? किस पठार पर बना है? किस पठार पर बना है? किन दो नदियों के संगम पर? गंभीरी और किसने बनवाया था चित्तौड़गढ़? किसने बनवाया था चित्तौड़गढ़? आपसे पूछा जाए कि बप्पा रावल ने किससे जीता था? किससे जीता था? पहला साका हुआ था तब आक्रमण किसने किया था? जौहर किसने किया था? केसरिया किसने किया था? वीर गति को कौन प्राप्त हुए थे? गोरा और क्या चित्तौड़गढ़ का नाम बदला गया? क्या रखा गया? खिजर खां किसका बेटा था? किसका बेटा था? चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ तो राखी किसने भेजी थी? किसको भेजी थी? लेकिन आक्रमण किसने किया था? बचाने के लिए कौन आया था? बाघ सिंह कहां से आया? ये देवलिया किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है? 33वां जिला कब बना था? 26 जनवरी किस मुख्यमंत्री के काल में? किसके काल में? 1 अप्रैल 2008 से वसुंधरा राजे के समय इस जिले ने कार्य करना प्रारंभ किया था। आपसे पूछा जा सकता है कि तीसरा आक्रमण हुआ था अकबर के समय। किसके समय? अकबर कितनी बार आया? कितनी बार आया? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 6, 7। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में अधीनता स्वीकार करने वाला मुगलों की पहला राजा कौन था? भारमल की बेटी हरकाबाई का बीन अकबर ने कहां पर संभाला था? कहां पर संभाला था? सांबर में अकबर और हरकाबाई का विवाह हुआ था। इनसे उत्पन्न संतान का नाम बता सकते हो? क्या था? अकबर ख्वाजा साहब की दरगाह पर कुल कितनी बार गया? कितनी बार? कितने परगनों का वर्णन किया है? कितने परगनों का? आवाज कम नहीं होनी चाहिए। कितने परगनों का? कितने परगनों का? एकीकरण में मेरे मोबाइल नंबर बताओ। दोबारा बोलो। आप ये बताइए कि मेरे कोड नंबर क्या थे? आप ये बताइए कि वो ट्रिक क्या थी? मम्मा का मतलब क्या होता है? अम्मा का मतलब क्या होता है? मंजन का मतलब क्या होता है? मई, जनवरी, नवंबर। एकीकरण के पहले चरण में शामिल रियासतें बताओ। एक का नाम? बा का मतलब? बू का मतलब? झा का मतलब? दू का मतलब? की का मतलब? को का मतलब? प्र का मतलब? शा का मतलब? तो का मतलब? तीसरे चरण में शामिल, चौथे चरण में शामिल। एक का नाम, एक का और कितनी रियासतें शामिल हुई? 1 + 4 तो छठे चरण में, छठे चरण में। लेकिन 7वें चरण में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुआ? वो बारात लेकर लड़का आया था, उसका नाम क्या नाम था? जिस लड़की को ले गया उसका नाम क्या था? सिरोन क्षेत्र किस राज्य में मिलाया गया? सुनेल टप्पा किस राज्य में? आपसे पूछा जा सकता है कि जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ उस समय राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन थे? पहला राज्यपाल कौन था? 1 नवंबर 1956 को कौन सा संविधान संशोधन हुआ? और इसमें एबीसी श्रेणियां। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन सा था? कौन सा था? अंतिम प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल का गठन कब हुआ? झालावाड़ प्रजामंडल का गठन। आपसे पूछा जाए बूंदी कितने रुपए किलो है? 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी का भोग किसको लगाते हैं? बूंदी का संस्थापक कौन है? बूंदी का नाम किसके नाम पर? किसके नाम पर? तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? तारागढ़ दुर्ग का निर्माण सबसे पहले मराठे कहाँ आए?
मराठों को रोकने के लिए कौन सा सम्मेलन, हूडा सम्मेलन कब बुलाया गया, किस जिले में बुलाया गया। मराठों का प्रवेश रोकने के लिए राजस्थान के जयपुर जिले में कौन सा दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग किसने बनवाया, किसने, पैसों वाला राजा किसे कहते हैं, कितनी लुगाई थी उसके, 9 लुगाइयों के लिए कितने महल बनाए, किस दुर्ग में बने, किस शैली में बनाए, अपने अतिथियों के स्वागत के लिए क्या बनाया, मुबारक महल कहाँ है। आपसे पूछा जा सकता है कि श्रीनाथ जी का मेला कहाँ भरता है। नाथ द्वारा की 2 महिला चित्रकारों के नाम क्या नाम है, ये किस संप्रदाय की पीठ है नाथ द्वारा, इसकी वल्लभ संप्रदाय, इसकी और थे, थक गया होगा। अब आप बताओ क्या कहोगे। अभी और कुछ भी पूछ सकते हैं, बहुत कुछ याद है इनको। नाइस। भाई आशु सर के लिए जोरदार तालियां। अब अभी तो इंडिया बाकी पड़ा है, पॉलिटी बाकी पड़ा है, सारी बाकी पड़े हैं, अभी तो शुरू ही नहीं हुए। बढ़िया लोकसभा राज्यसभा बजा रहे हैं आप लोगों ने, है ना। अब आप बताओ हमारे इंग्लिश में इनके बारे में क्या कहोगे। अमेजिंग अमेजिंग। मैं ना बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स पर गई, बहुत सारे पढ़ाने गई, मोटिवेशनल लेक्चर्स देने गई, पर जो कॉन्फिडेंस और जो आप लोगों के सीखने का तरीका और जो टीचर्स का सिखाने का तरीका है, ऐसा मेरे को कहीं नहीं दिखा। आई हैव बीन टू ऑल ओवर इंडिया बट नो। और हम कोशिश यही करेंगे कि हम कहीं और सिखाने भी नहीं देंगे, सिखाएंगे तो यही। अमेजिंग अमेजिंग। तो अंग्रेजी में थोड़ा सा मोटिव कर रहे हैं आप इनको। बिल्कुल बिल्कुल। वाओ, इतनी सारी के बाद इंग्लिश सुनना चाहेंगे अब आप लोग। ओके, so I speak in 9 different accents of English. I'm learning the 10th one. I speak in British. बिल्कुल बिल्कुल। माइक लेके बताओ इनको। Okay. Is my voice clear now, everybody? Yeah, perfection. Yes, clear. English पढ़ते हैं आप लोग? English नहीं पढ़ते? हाँ, normal. मैंने जो सिखाई है, I can talk English, I can walk English. English is a very funny language. It is, believe me. Okay, so I speak in 9 different accents of English. I'm on my 10th one. I speak in British, American, RP, Polish, Australian, Scottish, Canadian, Norfolk, Cockney, learning the Russian accent, French, Japanese, Spanish, and Hindi and Haryanvi, definitely, which are my own languages and dialects. So starting with the British accent first. Hello everybody, so I've been to all over India, but nowhere have I ever found, people, obviously you guys are going to find it funny now. Yes. Yes, continue. So, I've never found students like you or teachers like here anywhere else, so I think kudos to you guys and keep it up. Keep up the great work. American accent, now obviously you got a bit of that, So alright everybody, I've been to so many places, but whenever I feel like, okay, students should be like this, so you guys are the perfect idols for that, and I think you guys can be the perfect examples for that as well. So keep up the great work everybody. RP, now RP is received pronunciation, you know what? Yeah. So, you know what? When I first started learning this accent, I felt like, okay, this one is going to be a bit different. But I just started learning it, and I think it took me 2 months to get a bit of hold of this. Australian. Hello, everybody. My name's Janvi Pawar, and I've just been here, and I feel like it's no biggie. Yeah, kangaroo. Australia ka kangaroo. So, even if the language is like this, whenever they're speaking in their accent, just feel like a kangaroo is jumping over in here. So, yeah, that's just Australian for all you guys. Scottish accent. I think I started learning this accent a while back, and then I felt like, okay, so I have to just mix up all of the accents that I know. And now that I'm speaking in front of you guys, I think me learning accents and you doing your job, both are very different fields, but I think you are doing great in yours, and I like to believe I'm doing great in mine, so kudos to you guys. And a Russian accent. Hello, everybody, what's up? I hope you all are doing great. आप जिस जहाज में यात्रा कर रहे हैं, सीट बेल्ट बांध लें।
So I feel like, you know, you students are pretty amazing, and I think that is all of the work of your teachers, because I've been to too many places now, and I feel like you students and whatever you guys are doing, it is amazing. So I just hope you guys keep on doing that. And now speaking in the Norfolk accent, what's up, mate? You know, everybody fine, yeah? So I was just feeling like, mate, you know, if you have ever caught up in some kind of failure or anything, don't just think of it like a failure, but you can do something much better than that. And French, salut aux gens, Jean-Vie, enchanté, et je voudrais le déjeuner de Noël, merci beaucoup. Spanish, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, yo soy Jean-Vie. Japanese. हाँ, अब बताएंगे तो हाँ, Japanese. Konnichiwa, watashi wa Janvi desu. Yoroshiku onegai shimasu. Arigatou gozaimasu. Je suis la Disney fa, so arigato. And कौन सी रह गई? हिंदी. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. हरियाणवी मनथम सारा के बीच में आकर घना बढ़िया लगा. इनके लिए जो मैडम इनकी जो स्किल्स थी पढ़ाई की वो अंग्रेजी में बताना इनको पता. Okay, so guys, I don't know if you guys are going to understand this or not, but I'm going to be very slow and very clear. I'll try my best for that. You know, I just like to say one thing is that have you ever heard about neuro-linguistic programming, NLP? Have you heard about that? Anybody? किसी ने सुना है neuro-linguistic programming के बारे में? Okay. बोल दो. So you know, I was very young, so let me tell you guys a story. Would you like to hear a story, 3 to 4 minutes in English? Yes. Okay. So when I was young, when I was 9 years of age, so a lot of the newspapers, so they used to print my articles like her age is 9 and she's in class 8, and her age is 8 and she's in class 7. So newspapers used to print an article like this, but nobody ever felt an interest in a girl who used to talk in English, you know? Everybody used to think like, oh yeah, whatever, it's a language. But at the same time, there were some kids who were amazing in general knowledge. So for that, my father, what he did, he made me learn different topics. So he made me learn like, okay, Janvi, top 10 mountains of the world. And then I used to recite the whole thing, Mount Everest, K2, Kanchenjunga, Lhotse, Makalu, Chiyu, Dholagiri, Mansalu, Nanga, Parbatana, Purna. So that's how I used to think all of this. And then my father used to say, okay, rivers of the world. And I was like, Nile, Amazon, Changchun, Mississippi, Yenisei, Huangho, Virtusha, Murlina, Mekong, Mackenzie. And then it was like lakes of the world. And then, you know, deepest parts of the oceans of the world, Mariana Trench, this, then this, then this. So I used to do this whole thing. Then it was like, okay, it's time for the lake day. So I used to be like, okay, Caspian Sea, Superior, Victoria, Huron, Michigan, Tanganyika, Bay Cold, Great Bear, Aral Sea, Malawi, Great Slave, Erie, Winnipeg, Ontario, Balkhash. So I used to learn this whole thing. And even at one point he said, you have to learn the periodic table. So I made a record of reciting the whole periodic table, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, valley. When I was 10 years of age, I used to repeat it in approximately 30 to 40 seconds. So the thing is, at that time, I came across this technique, neuro-linguistic programming, and I went to a program, and that person told, so what you need to do, you need to make a story of everything, you know? And if you can make a story, everything's going to become a lot easier for you. And this is the first time ever I'm seeing someone apply the same technique, but in a different way, and this proves out to be amazing. Yeah! जो हमें समझ में आता है वो बोल देते हैं. हाँ, ये वाला समझ में आया ना. I wanted कि आप लोग इसे समझे. So I think this is pretty amazing. मैंने आज तक ये वाली टेक्निक किसी को भी यूज करते हुए नहीं देखा. This is the first time I'm seeing this. और इसका रिजल्ट इतना परफेक्ट आ रहा है. That is even amazing. So kudos to each single one of you. You are doing an amazing. जानवी जी के पिताजी भी अगर 2 शब्द कहें तो हमें अच्छा लगेगा. मुझे बहुत अच्छा लगा. लो, एक बार 2 शब्द. लो भाई आपा. मैं सिंपल ऐसे ही आवाज चली जाएगी पीछे तक. वो नहीं जाएगी सर. में बहुत अच्छा लगा आपके. नहीं जाएगी सर आवाज में. मैं लगा देता हूँ बस. हाँ, अब चली जाएगी. एक बार रुको. यह भी गवर्नमेंट सरकारी टीचर है, तो ये हरियाणवी में बात नहीं करेंगे, तो अपने जिस डिसिप्लिन में वैसे बात करेंगे. ठीक है. सच में हम जैसे बहुत जगह गए हैं और हमेशा ये सोचते थे कि एजुकेशन रियल में एजुकेशन रही भी नहीं है. कहीं भी जाते थे बच्चों की वो नॉलेज देख के या कुछ देख के लगता था कि नहीं, टाइम पास हो रहा है, स्कूल भी टाइम पास करा रहे हैं और बच्चे भी टाइम पास कर रहे हैं. लगता था कि नहीं, अब जो है आने वाले टाइम में 15-20 सालों में देश का भविष्य. लगता है कि जो आजकल के ये पॉलिटिशियन चली हुई ना, जो उस तरह की राजनीति जो चल रही है,
इसकी टांग खींचनी, इसकी करनी। जैसे हमने वोट दी, वोट तो एक अच्छे आदमी को दी, हमने तो अच्छे आदमी को दे दी, लेकिन वो पार्टी बदल के दूसरे के पास चला गया, वोट का फायदा क्या हुआ? ठीक, तो इस तरह की जब बातें एनालिसिस करते थे तो लगता था कि यार आने वाले टाइम में ना देश का भविष्य बड़ा जीरो है। लेकिन जब आपको देखा और आपकी स्किल्स को देखा और आपके टीचर्स को पढ़ाने का जो तरीका देखा, जिस तरीके से मैंने जानवी को सिखाया, रियल में अमेजिंग, रियल में amazing। और एक उम्मीद बनी, आपने जिस तरह से रिस्पॉन्स दिया उस चीज़ का, कहीं भी नहीं अटके आप। मैंने पूरी वीडियो बनाई है आपकी, पूरी वीडियो, आप बीच में कहीं भी तो नहीं अटके, एक भी शब्द आपने मिस नहीं किया, तुरंत उसका आंसर दिया है। ये आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। इसका मतलब रियल में आप जो जानवी कह रही थी, आपका टाइम टेबल, आपका डिसिप्लिन जो है एक स्टूडेंट का जो होना चाहिए, रियल में आपका वो है। और मेरी हार्ट से अच्छी शुभकामनाएं इसके लिए, जिस संस्थान में आप पढ़ते हो और आप सभी के लिए, कि आप रियल में कुछ ना कुछ जरूर बनोगे और नाम रोशन करोगे। मेरी बात ये याद रखना। अभी एक बात, कुछ बनो जरूर, उससे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना है, अच्छा काम करना है। जिस तरह से आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आप चाहे किसी भी पद पे रहें, कहीं भी रहें और कैसी भी स्थिति में रहें, लेकिन ये पढ़ाई जो आप कर रहे हो, ये कभी मत छोड़ना। ये ताउम्र आपके साथ जाएगी। आपकी मैच्योरिटी को, आपकी व्यवहार को सिर्फ आपकी पढ़ाई दिखाती है। आपके अच्छे, मैं जानवी को हमेशा बोलता हूँ, जानवी कई बार छोटी थी, अब तो क्या समझने लगी। आपने इसकी वेशभूषा देखी होगी, कॉलेज में बड़ी सिंपल वे में जाती है, और इसके जो टीचर्स हैं बड़े बन के आते हैं। तो एक दिन मैं खुद ही बोला, जानवी आप कॉलेज में जाते हो, थोड़े ठीक से कपड़े पहना करो। पापा मुझे फर्क ही नहीं पड़ता अब इन चीज़ों का। मैं इसको बचपन में क्या कहता था, मैं कहा बेटे कपड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, कपड़े तो आप कितने अच्छे ब्रांड के पहन लो, कितना अच्छा कर लो, कॉन्फिडेंस आप। मैं उनका फैन हूँ। मगर उनके पास कुल कितने जोड़ी कपड़े थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी लोग उनको पूजते थे। जहाँ जाते थे उनके एक दिल से ना, हार्ट से, अंदर से एक आवाज़ निकलती थी, लोग रिस्पेक्ट के लिए। तो वो चीज़, वो एजुकेशन दिला सकती है। आपके कपड़े, आपका ब्रांड वो आपको नहीं दिला सकता। आपकी वेशभूषा साफ सुथरे रहिए, जैसे आपके कपड़े हैं, धो के अच्छे से उनको साफ सुथरे से पहनिए। लेकिन आपका जो बोलने का जो तरीका है ना, आप जो बोलते हैं, आपके अंदर से वो जो चीज़ें निकल के आती हैं, वो इंपॉर्टेंट है। वो दिखाएगा कि ये बंदा क्या है। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में गए थे, शिकागो में जब गए थे, तो छोटी सी थी, जब मैंने पूरी स्पीच जानवी को याद कराई थी, तो जब वहाँ गए थे तो लोगों ने ये कह दिया था कि ये क्या कपड़े पहन के आया, इसको हम बोलने का मौका कैसे देंगे। सबसे अंत में मौका दिया और 2 मिनट का टाइम दिया, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया, लोग सुनते ही रह गए। इट इज़ ए नॉलेज। तो आप उस भारतवर्ष के हो। और ये नॉलेज मुझे आप में दिखाई दे रहा है कि रियल में आप बहुत अच्छे जा रहे हैं और अच्छा नाम रोशन। सर एक बात और बताऊँ आपको, अब आपको और भी ताजुब होगा ये जानकर कि जितनी चीज मैंने इनको पढ़ाई है और जितना मैंने सुनाया है, वो मैंने इनको लिखाया भी नहीं है। अरे अमेजिंग, ग्रेट। इनको लिखाया नहीं है, केवल याद करवाया है इनको। एक चीज क्या लिखाया? ठीक है। और उसके अलावा अभी इनको आए हुए 2 जनवरी को आए थे, उसके बाद सिर्फ 1 महीना हुआ इनको। हाँ, टाइम रुको, मैं माइक सही करता हूँ, रुको 1 मिनट। हाँ, आराम से बोलो, आप बॉस बोलो, आवाज आएगी, सही जाएगी। हाँ। I feel very happy and better to come here and you all are amazing, huh? Say best of luck. Wish him best of luck. best of luck to all of you. आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? I read in 6th class. और आपके हाँ हाँ आप My age is 10 years. 10 years. And in this year I become in 11 years. अच्छा, आपके पापा क्या करते हैं? My father is a teacher. अच्छा, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? I read in Pite Sanskriti Senior Secondary School nearby township and आपका शहर कौन सा है, गांव? शहर मालपुर। मानपुर। Yes. और शहर उस सिर्फ गांव के नाम में शहर लगता है, वो शहर है नहीं, वो गांव का नाम ही शहर है। अच्छा, शहर मालपुर। हाँ। और स्टेट कौन सी है? स्टेट पानीपत। पानीपत। समान का। अच्छा, तो जानवी जी आपके साथ लड़ाई करते हैं या आपको सिखाते हैं? बहुत लड़ाई, बहुत कूटते हैं आपको? बहुत। तो आपने इसकी शिकायत मम्मी को की या पापा को? दोनों को। तो वो किसका पक्ष लेते हैं, आपका या उनका? ज्यादातर तो मेरा। ओके। चलो, तो इन सबको आप बेस्ट ऑफ लक विश कीजिएगा। और खैर नेक्स्ट टाइम आई विल मीट यू मतलब जो
See you guys in uniforms, yeah? The next time I come over here. Yes.